अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बिल्कुल ठीक हैं। तो पिछले दिनों हम लोग गाँव गए थे, वो व्लॉग मैंने डाला था और गाँव से ही हम लोग ना ढेर सारा कदीमे का फूल और कदीमे का सॉफ्ट वाला पत्ता भी लेकर के आए थे। और उसका भी ना पकौड़ा बहुत अच्छा बनता है। तो लेकर के आए थे, तो आज ना उन्हीं सारी चीज़ों का पकौड़ा बन रहा है, तो हमने सदफ़ को कहा कि आओ तुम भी खा लेना। तो सदफ़ भी आई है और बैंगन का पकौड़ा ना आज थोड़ा-सा ऑथेंटिक तरीके से बन रहा है। बैंगन के पकौड़े में सिर्फ़ हल्दी, मिर्ची, नमक डाल कर के और उसको ना थोड़ा-सा फ्राई कर देंगे, कुछ भी और नहीं डालेंगे, मतलब बेसन वग़ैरह कुछ नहीं डालेंगे, सिर्फ़ और सिर्फ़ हल्दी, मिर्ची, नमक डाला है। तो यहाँ पे एक तरफ बैंगन का पकौड़ा बन रहा है, दूसरी तरफ कदीमे का बन रहा है और ये देखें सदफ़ जो है वो गाजर का हलवा खा रही है। अच्छा पकौड़ा तो बन गया, इसके साथ ना हरे धनिये की चटनी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जब फ्रिज जा कर के खोला तो देखा कि उसके अंदर ना धनिये का पत्ता ही नहीं है। तो बोला कि अब क्या खाएँगे भाई, चटनी तो बन नहीं सकती है क्योंकि धनिये की पत्ती है नहीं। तो कहा चलो कोई नहीं, सॉस के साथ हम लोग खा लेते हैं। तो यहाँ पे जो भी सॉफ्ट वाला कदीमे का पत्ता था ना, उसका पकौड़ा बना दिया आपा और हम लोग अब चिली सॉस और टोमेटो केचअप के साथ इसको खा रहे हैं। तो फिर हम लोगों ने ये पकौड़ा खाया, इसके बाद जलेबी आ गई थी, तो फिर बैठ कर के जलेबी खाया और आज का मौसम ना बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है और आज बहुत तेज़ सर्दी है। अच्छा, यहाँ पे जो एक चौक है ना, मतलब मेरे घर के पास एक चौक है, वहाँ पे ना यूपी से जलेबी बेचने के लिए एक भैया आते हैं, मतलब रोज़ नहीं आते हैं। सर्दी के टाइम पे वो लोग ना यहाँ पे रेंट पे रहते हैं और उनके यहाँ की जलेबी बहुत अच्छी रहती है और सर्दी में ये सारी चीज़ें खाने में भी अच्छी लगती है, पकौड़ा हो या जलेबी हो, ये ज़्यादा अच्छा लगता है। तो हम लोगों ने आज पकौड़ा भी बना कर के खा लिया, साथ में जलेबी भी खा लिया है। तो अब मैं बना रही हूँ चाय, तो यहाँ पे चाय मैं अपने लिए और आपा के लिए बना रही हूँ। तो चाय मैं जब भी बनाती हूँ ना, तो उसके अंदर भर-भर के अदरक डालती हूँ, क्योंकि सर्दी में ना बिना अदरक की चाय मुझे अच्छी नहीं लगती है। तो देखिए यहाँ पे मेरी चाय भी बन कर के तैयार हो गई है, तो अब मैं और आपा जा रही हूँ बैठ कर के चाय पीऊँगी। तो आपा ने बाहर आग जलाई हुई है, तो मैं जा रही हूँ वहीं पे आग सेकने के लिए, साथ में बैठ कर के चाय पिएँगे। और ये देखें हम लोग बाहर में ना आग जलाते हैं जब ज़्यादा सर्दी रहती है तब, वैसे नहीं जलाते हैं। तो जब भी आग जलती है ना, तो एक ही जगह जलती है और हम दोनों बहनें एक जगह बैठ कर के आग सेकते हैं। और अब वैसे अभी मौसम बहुत बुरा हो रहा है, हर रोज़ आग जलानी पड़ जा रही है। तो ख़ैर यहाँ पे हम लोगों ने आग-वाग सेक लिया और पिछले 3-4 दिन से शादमान मुझे रोज़ बोल रहा था कि मम्मा चिक्की बना दो। तो रोज़ ना मतलब रात में वो बोलता है 10 बजे रात में, तो मैं उसको रोज़ बोलती थी अच्छा ठीक है कल बना देंगे। यानी कल-कल करके ना पिछले 5 दिन से मैं टाल रही थी, बना नहीं रही थी। आज वो शाम से ही बोल रहा था कि आप ना पिछले 5 दिन से रोज़ कल-कल करती हो, बनाती नहीं हो। तो मैंने कहा लाओ आज बना देती हूँ। तो अभी बज रहा है रात के साढ़े 9 और इस टाइम पे मौसम काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो गया है। तो मैं आ गई थी चिक्की बनाने के लिए, तो यहाँ पे मूँगफली को मैंने एकदम लो फ्लेम पे अच्छे से भून लिया है, मतलब रोस्ट किया है। और अब उसको अच्छे से ठंडा करेंगे और उसके बाद उसकी स्किन को निकाल लेंगे। तो जितना मैंने मूँगफली लिया था उतना ही मैंने गुड़ लिया है और गुड़ के अंदर ना थोड़ा-सा पानी डाल कर के पका लेंगे और जब ये सारा गुड़ अच्छे से मेल्ट हो गया और ये लाइट फॉर्म में होने लगा, तब मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून घी डाल दिया है। घी डालने से ना चिक्की एकदम सॉफ्ट बनती है और बहुत अच्छी चिक्की बनती है। तो ये देखें एकदम ये झाग फॉर्म में हो गया है, एकदम लाइट फॉर्म में हो गया है। तो बस इसे इतना ही पकाना रहता है। अच्छा ये अच्छे से पका है या नहीं, इसको चेक करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि एक बोल में पानी ले लें और फिर उसके अंदर ना थोड़ा-सा इस झाग को डालेंगे और इस तरह से डाला और अब क्या करेंगे 1 से 2 मिनट वेट करेंगे और ये जो मैंने पानी के अंदर थोड़ा-सा गुड़ को डाला है, इसको जब हम निकालेंगे ना तो ये एकदम टाइट हो जाता है और किसी भी चीज़ पे इसको पटक करके देखना है। अगर इसमें से आवाज़ आती है यानी स्टोन टाइप तो समझ लें कि आपका जो ये झाग है वो कंप्लीट हो गया मतलब बन गया है। तो गुड़ की चिक्की बनाना ना बड़ा ही आसान है लेकिन कभी-कभी क्या होता है ना कि बस कल कर लेंगे, इस इंतज़ार में 5-6 दिन डिले हो जाता है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। तो ख़ैर यहाँ पे मैंने मूँगफली को भी गुड़ के अंदर डाल दिया, फटाफट से मिक्स किया है, बस 1 मिनट इसे मिक्स करना रहता है, 1 मिनट से भी कम ही। और यहाँ पे एक प्लेट के ऊपर मैंने थोड़ा-सा घी लगा कर के रखा था, तो बस इसके ऊपर इसको थोड़ा-सा स्प्रेड कर दे रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने फ़ोर्क से किया है और इसी टाइम इसके ऊपर कट लगा लेना है। अगर छोड़ देंगे ना तो ये पूरा हार्ड हो जाएगा और फिर बाद में ना कट नहीं लगेगा। तो इसी टाइम मैंने इसके ऊपर कट लगा लिया है। तो यहाँ पे गुड़ की चिक्की जो थी वो अच्छे से बन गई है तो इसको मैं पूरी रात छोड़ देती हूँ और सुबह हम लोग इसका यूज़ करेंगे। तो ये है नेक्स्ट मॉर्निंग और आज मैं आई हूँ अपने घर। अयो खींच, खींच उसको खींच। कितना खींच दे
जोर से खींचना, झटका देना। अरे वाह, ये देखो एकदम पका हुआ है। कल मैंने इतना बड़ा खाया है इस पेड़ से। हाँ, बहुत बड़ा। और भी है, एक और देखा था, इसीलिए तुम लोग को बताया नहीं था, छुप के आए, फिर भी आ गए तुम लोग। तुम लोग कुछ भी करते, हम लोग को तो कोई मतलब नहीं होता। ये है मेरी छोटी सी बाड़ी, और यहाँ पे सरसों का पेड़ लगा हुआ है, मतलब सरसों है, साग के लिए लगाया गया था लेकिन अब इसके अंदर फूल आ रहा है। और ये है सोहजन का पेड़, वहाँ पे मेहंदी का पेड़ है, साथ में केले का पेड़ है। ये मिर्ची का पेड़ खराब हो गया। यहाँ पे ना इस वाले पेड़ में अमरूद बहुत अच्छा है, तो सबके अंदर ना प्लास्टिक डाल दिया गया, मतलब सबके ऊपर प्लास्टिक डाल दिया गया। तो सदफ चेक कर रही, नहीं कच्चा लग रहा है, देख के तोड़ो, जो ज्यादा पका हो उसको तोड़ना। अच्छा, बहुत पका हुआ है। देखें, बहुत टेस्टी होता है ये वाला ही। मुझे एक पीस मिला, वहाँ पे 2 पीस रखे हैं। लो खान लो। नहीं, उसको तोड़ दीजिए। वो कच्चा। अम्मी को जाके बोल देंगे हम, सारा अम्मी लगा के गई हैं। सीआईडी में लास्ट का रोल करेगा। लास्ट का रोल, एक्टिंग बहुत अच्छी करता है। तो यहाँ पे हम सारे लोग बाड़ी के अंदर थे और यहाँ पे शामी भी आ गया था। तो जब सारे लोग एक जगह जमा होते हैं ना, तो गप्पा शप्पा बहुत ज़्यादा होता है और बहुत सारा फन भी होता है। तो यहाँ पे प्लान हो रहा था कि हम लोग काफ़ी टाइम से कहीं घूमने नहीं गए हैं, तो चले आज हम लोग वॉक पे चलते हैं। इवनिंग वॉक पे सब लोग निकले हैं। पहले इसी रास्ते से हम लोग रोज़ कॉलेज जाते थे, और ये बिल्डिंग उस टाइम पे भी पुरानी थी। उस टाइम पे भी इसका पेंट नहीं हुआ था और आज भी हाँ, उस टाइम पे भी ये ऐसे ही हालत में थी, मतलब पेंट नहीं था, और आज भी ये बिल्डिंग वैसे ही है। थोड़ा सा चेंजेस हो गया है। कुछ नहीं चेंज, बस वैसे ही, बस सामने एक गार्डन था छोटा मोटा, बाकी हाँ, ये गार्डन था। हम लोग कॉलेज से आते थे ना, तो यहाँ पे एक चापाकल था, वहाँ से पानी पीते थे, अभी भी है। और इस रास्ते में मैं तकरीबन 14 साल बाद आई हूँ। यहाँ पे शामी लोग क्रिकेट खेलता है, वहाँ शामी है, खेल रहा है, बैटिंग कर रहा है वहाँ। और इस साइड ना बड़ा सा तालाब है, लेकिन पिछले 20-25 साल में हम पहली बार यहाँ पे आए हैं, इससे पहले कभी नहीं आए थे। रोज़ इसी रास्ते से, मतलब उस रास्ते से कॉलेज जाते थे, लेकिन यहाँ पे कभी नहीं आए हैं। और इधर का एरिया कैसा है ये सब कुछ नहीं पता था, लेकिन आज हम लोग शामी की वजह से यहाँ पे आए हैं। तो यहाँ पे ये है मतलब कपड़ा धोने का घाट, और बहुत अच्छा घाट है, पूरा टाइल वाइल लगा हुआ है। नीचे नहीं जाना, इतना गंदा पानी में मैंने नहीं नहाना। ऊपर आ जाओ, ऊपर मजाक नहीं। टीचिंग हो जाएगी। तो ये घाट सच में बहुत अच्छा था, और सदफ ना बहुत नीचे चली गई थी, तो मैंने उससे कहा कि ज़्यादा नीचे नहीं जाओ, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। और वहाँ है मेन यूनिवर्सिटी, ऑफिस यूनिवर्सिटी, और फॉग की वजह से हल्का हल्का दिख रहा, मतलब धुंधला दिख रहा। क्योंकि यहाँ पे स्विमिंग में पीजी गर्ल्स हॉस्टल है, वहाँ इधर ऑफिस है। अच्छा, हम लोग घर से आए हैं कि यूनिवर्सिटी तक हम लोग वॉक करते हुए जाएंगे और फिर वापस आ जाएंगे, लेकिन जब हम लोग यहाँ पे आए तो हुआ कि चलो थोड़ा और आगे जाते हैं, थोड़ा और आगे जाते हैं, और इस चक्कर में हम लोग काफ़ी आगे चले गए थे। और यहाँ पे ना कोई भी ऑटो रिक्शा नहीं मिलता है, यहाँ पे सारे लोग पैदल ही रहते हैं या बाइक से रहते हैं। नहीं तो देखिए जा रहा हूँ तो। शान नहीं जाना, चलो चलो अब हम लोग जा रहे हैं, चलो आ जाओ। तो यहाँ पे हम लोगों ने घूम लिया है, और मेनली हम लोग आए थे शायान को छोड़ने के लिए, तो उसको छोड़ दिया है। और शान को देखे यहाँ एक बगुला दिख गया और वो उसके पीछे दौड़ने लगा। तो शान के लिए ये सारी चीजें एकदम नई थी, लेकिन जब आप ग्रुप में कहीं जाए ना तो फिर बहुत मजा आता है। चलो शान, जा रहे हैं हम लोग, आ जाओ। शाम को कैसे लोकेशन पता कि यहाँ पे शामी भैया खेलता है? पता होगा, शामी बताया होगा। अच्छा हाँ, शान को लेकर के आया था, इसलिए लोकेशन पता है। मुझे भी। हम समझते थे इस ग्राउंड में खेलता है। हम लोग आए थे शायान को छोड़ने के लिए, तो शायान को हम लोगों ने छोड़ दिया है, और अब हम लोग जा रहे हैं यूनिवर्सिटी। ये कैंपस पहले बहुत ज़्यादा साफ था, यहाँ पे पेड़ पौधा था, लेकिन अभी जो है ये बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है और इसकी हालत बहुत ख़राब हो रही है। तुम बताओ, तुम लोग कहाँ जा रही है? हम लोग यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, और मेरे शान का प्यार देखो, बचपन का प्यार है हम लोग का।
आने को तो हम सारे लोग पैदल आ गए हैं, लेकिन मेरी और आपा की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी क्योंकि हम लोग के पैर में दर्द शुरू हो गया था और यहाँ से ना ऑटो मिलता है, ना रिक्शा मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता है। तो अब हम लोग को और भी आगे जाना पड़ेगा ऑटो रिक्शा लेने के लिए। तो फिर यहाँ पे प्लान हुआ कि चलो जब आगे जाना ही है तो हम लोग बिग बाज़ार भी चलते हैं। पहले रोड इतनी अच्छी नहीं थी, अब बहुत अच्छी है। बनी हुई है, नीतीश कुमार जब आए थे। अच्छा, नीतीश जब आए हैं तब बनी है। मतलब पहले से बनी हुई थी अच्छे से और उसको अच्छा किया गया। यहाँ कहीं पे आंवले का पेड़ था ना? हाँ था, तो मुझे दिख नहीं रहा है। वहाँ आगे था शायद, आगे में होगा आंवले का पेड़। वहाँ है संस्कृत यूनिवर्सिटी के पास। और ये है संस्कृत यूनिवर्सिटी और इसको नौलक्खा भी बोलते हैं और यहाँ पे का जो व्यू है वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। यहाँ पे लोग पिक्चर्स क्लिक करवाते हैं, साथ में रील्स बनाते हैं और इसका ट्रेंड अभी बहुत ज़्यादा हो गया जब से रील आया है। तो यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा फ़ोटो सेशन करते हैं और संडे के दिन यहाँ पे फ़ोटोशूट करना बैन है। अच्छा, संस्कृत यूनिवर्सिटी के सामने ना ये एक बड़ा-सा कैंपस है। पहले ना यहाँ पे घना जंगल हुआ करता था और उस जंगल के मतलब पेड़ थे बहुत सारे और उस पेड़ पे ना हज़ारों की तादाद में बंदर रहते थे। लेकिन अब वैसा कुछ नहीं है, अब ये बहुत ज़्यादा प्यारा हो गया है और हाइजीन का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जा रहा है। ख़ैर बातों ही बातों में फिर हम लोग आ गए बिग बाज़ार और यहाँ से हम लोगों को थोड़ी-सी चीज़ें भी लेनी थी तो सोचा चलो जब आए हैं तो वो सारी चीज़ें ले लेते हैं। तो यहाँ पे मुझे स्पेशली कुछ डोंगे वग़ैरह लेने थे तो वो मैंने देखा, साथ में कुछ जार लेने थे वो भी देखा और फिर शान को दिखा स्ट्रॉबेरी तो उसने कहा मम्मा ले लो। मैंने कहा चलो ठीक है। ऐसे अगर शान नहीं भी आता तो भी मैं लेती क्योंकि शान को ये बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ख़ैर यहाँ पे जो छोटी-मोटी चीज़ें लेनी थी वो हम लोगों ने ले लिया है। तो फ्रेंड्स अगर आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें। तो यहाँ पे जो मतलब बिलिंग का काम था, वो भी ऑलमोस्ट डन हो गया था, तो अब हम लोग जा रहे थे घर, लेकिन घर जाने से पहले बिग बाज़ार के ठीक सामने ना ये पानी पूरी वाले भैया थे, तो इन लोगों ने कहा कि हम लोगों को पानी पूरी खाना है। मैंने कहा चलो खा लो, तो यहाँ पे ये लोग पानी पूरी खा रही है। अच्छा जब ये लोग पानी पूरी खा रही थी ना, तो मुझे बोल रही थी कि आप भी खाएँ। मैंने कहा पहली बात मैं खाती नहीं हूँ और दूसरी बात आज मैं खाऊँगी लेकिन अभी नहीं खाऊँगी, पहले तुम लोग खा लो। तो बोली क्यों नहीं खाइएगा? अभी खाइए, बहुत ज़िद कर रही थी। तो मैंने कहा नहीं पहले तुम लोग खा लो उसके बाद बताऊँगी कि मैं लास्ट में क्यों खाऊँगी। यहाँ पे क्या हो रहा था ना कि 3-4 लोग अपनी-अपनी प्याली लेकर के खड़े थे और वो सबको एक-एक करके दे रहे थे। यानी एक खाने के बाद ना दूसरा बंदा वेट कर रहा था कि पहले वाले को मिल जाएगा फिर मुझे मिलेगा, इस तरह का सिनेरियो था। तो इसलिए मैं रुक गई और जब ये लोग खा कर के फ्री हो गई तब मैंने पानी पूरी खाया और जब मैंने खाया तो वो लास्ट टाइम था तो मैंने फटाफट से खाया और ये देखें ये लोग जब खा रही थी तो एक-दूसरे का वेट कर रही थी कि पहले वाले को मिल जाएगा फिर दूसरे वाले को मिलेगा। तो यहाँ पे सदफ को मिल गया तो ज़ोया वेट कर रही है। तो यहाँ पे हम लोगों ने पानी पूरी खा लिया है और इस टाइम पे अंधेरा होने लगा है तो अब हम लोग जा रहे हैं घर। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिया है ऑटो रिक्शा। तो चलें मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।